ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश की कहानी, जिसे चुटक विनायकी की कहानी भी कहा जाता है। सभी व्रत त्योहारों में जब हम व्रत की कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद में चुटक विनायकी की कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ ही भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं चुटक विनायकी की कथा। और साथ ही साथ दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब आप कहानी सुनते हैं तो बीच में हुंकार जरूर भरते रहिए। कहानी कभी भी चुपचाप बैठकर नहीं सुनी चाहिए। तो एक समय गणेश भगवान छोटे से बालक का रूप भरकर एक चिमटी में चावल और एक चमचे में दूध लेकर आए और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो वहां पर एक बूढ़ी माई बैठी सुन रही थी। उसने कहा गणेश जी से, ला बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब वो एक छोटा सा बर्तन लेकर आई। गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटे से भगोने से काम नहीं चलेगा, जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो उसे लेकर आओ। बूढ़ी माई ने अब गणेश जी का मन रखने के लिए जो उसके घर में सबसे बड़ा बर्तन था उसने उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब वह देखती रह गई कि थोड़े से जो चावल थे जब उसने बड़े बर्तन में डाले तो वो पूरा का पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ से कि मैं नहा धोकर आता हूँ और जब खीर तैयार हो गई तो आप मुझे आवाज़ लगा देना। जब खीर तैयार हुई तो बूढ़ी माई के जो पोते पोती थे वो खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर उसने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर अपने बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि ये उस बच्चे से, गणेश जी से मेरी चुगली कर देगी, उस लड़के से मेरी चुगली कर देगी। तो इसलिए उसने एक कटोरा भरकर उसको भी पकड़ा दिया चुपचाप से खीर। जब बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा उसने चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। तो बूढ़ी माई ने भी एक कटोरी में खीर डाली और दरवाजे के पीछे बैठकर इसने एक बार फिर कहा कि हे गणेश जी महाराज आपको भूख लगे, यह कहकर उसने अपनी खीर खानी शुरू कर दी। तभी गणेश जी आ गए। बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। बूढ़ी माई ने पूछा, कब का तुमने खीर खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा कि माँ चक्की के नीचे जाकर देख, वहां पर झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे को भोग लगाया पर तेरी बहू तो बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, किसी बाहर वाले को मत बताना। अब बताओ मैं इस बची हुई खीर का क्या करूँ? तब गणेश जी ने कहा, इस खीर को तुम नगरी में जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी में खीर जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। खीर का बर्तन जैसे ही महल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे मैं हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो मुझे पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और बुढ़िया के वापस बर्तन लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बेटा बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, माई इस बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खड़ा गड्ढा खोद करके वहां पर इसे दबा दो। घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश से कहा, बेटा बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, माई बची हुई खीर को अपनी झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद करके दबा दीजिए। उस जगह जब सुबह उठकर आप देखोगे तो वहां पर आपको धन मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए चले गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारे गणेश तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू हमारे गणेश झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। तो हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनने वाले को भी, कहने वाले को भी और हुंकार भरने वाले को भी और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। इस तरीके से दोस्तों जब भी किसी व्रत या त्योहार में आपको एक व्रत की कथा सुनते हैं तो उसके बाद में चुटक विनायकी की, भगवान गणेश की कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद इस तरीके से जरूर कहना चाहिए कि जैसे बूढ़ी माई को देना वैसे ही सबको देना, हमको देना, कहानी सुनने वाले को देना, हुंकार भरने वाले को देना। ऐसा कहकर कहानी समाप्त की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।